गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है हमें यहाँ पर एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है और उस रेसिंग ट्रैक का फिगर हमें गिवन है। अब देखिए इसमें लिखा है फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। ये जो फिगर है एक रेसिंग ट्रैक को क्या कर रही है, डिपिक्ट कर रही है। whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। इसके लेफ्ट और राइट एंड जो है वो सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। ये दोनों जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। और ये दोनों के दोनों जो है साइड जो है ये जो लेंथ है ये 106 मीटर लॉन्ग है, आगे इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ये जो विड्थ है ट्रैक की ये आपको 10 मीटर दे रखी है। विड्थ क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसे बोलेंगे विड्थ। अब हम पूछते हैं सबसे पहले पार्ट में द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो इसकी इनर एज है इसके अलोंग ट्रैक की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो पहले नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग इन्होंने देनी रखी है और दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा हमें एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको ले लेते हैं पॉइंट को ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ, इसे जी और इसे H। अब देखिए पहले पार्ट में उन्होंने कहा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge। देखिए अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो इनर एज है इसके अलोंग ट्रैक की हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो इसमें क्या क्या हम मेजर करेंगे। सबसे पहले हम ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, उसमें हम बी के सी जो आर्क है इसकी लेंथ निकाल लेंगे। नेक्स्ट सी डी की लेंथ निकाल लेंगे और नेक्स्ट ये जो आर्क है डी आई ए इसकी लेंथ निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखिए ए बी और डी सी तो सेम होंगे फ्रॉम फिगर। ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। और सिमिलरली जब ये आपको ये दोनों जो है लेंथ सेम दे रखी है तो इन पर जो आर्क बनेगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, ये सेमी सर्कल के बन रहे हैं तो सेमी सर्कल का जब डायमीटर सेम है तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगी ये भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके ए बी प्लस यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। सही, बी के यहाँ पे क्या लिखता है, लेंथ ऑफ आर का साइन हो गया बी के सी हो गया। सही है, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ आर का साइन हो गया बी आई ए। क्लियर है। तो अब देखिए हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी तो दिया हुआ है कितना है, 106। अब हमें निकालिए लेंथ ऑफ आर बी के सी। ये कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा जो सर्कल होता है इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। अब मैं इसको आधा काट देता हूँ तो ये जो सेमी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क बन रही है
सर्कल को बीच में से अगर मैं काट देता हूँ तो सेमी सर्कल ये बनता है। सेमी सर्कल की ये कहलाती है, ये सर्कमफ्रेंस नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगी लेंथ ऑफ आर्क। पूरा सर्कल जो था उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और उसका फॉर्म होता है 2πr। जब हम इसको बीच में से आधे को काट देते हैं तो ये जो आर्क होती है इसकी लेंथ क्या होगी, इस सर्कमफ्रेंस की आधी। इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी थी, 2πr, तो ये कितना होगा, πr। अब देखिए r कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हो गया 60, तो 60 डायमीटर हो गया इसका, तो रेडियस कितना हो जाएगा 30। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, 212 प्लस 44 को करेंगे 1320/7, ये मीटर में है, तो ये लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लगा है आपको एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। तो ट्रैक तो बच्चों ये है पूरा, तो हमें इसका जो है एरिया फाइंड आउट करना है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। यही ट्रैक होगा ना, यहीं पर जो है एथलीट भागते हैं, ये होती है खाली जगह होती है। तो यहाँ पे आपको रेडियस जो है वो 30 दे रखा है इनर रेक्टेंगल का, और जो आउटर रेक्टेंगल होगा, सही है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसकी रेडियस क्या होगी, इसे बड़ा ले लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा 40 मीटर। क्यों, यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये 10 है, तो कितना हो गया टोटल 40 हो गया बड़े वाले सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा। क्लियर है? देखो ये जो सेमी सर्कल है छोटे वाला, इसकी रेडियस तो 30 होगी, और ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी 30, तो यही 10 ही है, तो कितनी जाएगी 40। क्लियर है? अच्छा, ये जो छोटे वाला रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 106 और ब्रेथ है इसकी 60 मीटर। अब ये जो बड़े वाले रेक्टेंगल है लेंथ इसकी भी 106 की है, मगर इसकी ब्रेथ क्या होगी बच्चों, वो होगी 80 मीटर। 60 ये हो गई, 10 ये हो गई और 10 ये हो गई, तो कितनी हो जाएगी 80 मीटर। तो अब देखिए अब हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना है। दूसरे पार्ट में हमें दिया है इन्होंने एरिया ऑफ द ट्रैक। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकालेंगे, हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और ये रिंग है एक तरीके से सेमी रिंग, इस सेमी रिंग का एरिया निकालेंगे और इस सेमी रिंग का एरिया निकालेंगे, और उनको ऐड कर देंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रैक के लिए हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल EABF, सही, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल THGC प्लस एरिया ऑफ सेमी रिंग EJHDIA, सही, EJHDIA, ये इस सेमी सर्कल का, सेमी रिंग का सॉरी एरिया निकालेंगे, फिर इस सेमी रिंग का एरिया निकालेंगे, प्लस एरिया ऑफ सेमी रिंग, इसका नाम देंगे बच्चों C, G से दे दें GLFD
के सी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, डायमेंशन सेम है। तो हम यहाँ पे 2 लिखकर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल EABF प्लस, अब इन दोनों सेमी रिंग जो का एरिया भी सेम होगा, ये एक सेमी रिंग हो गई और एक ये सेमी रिंग हो गई, इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इनमें से किसी एक सेमी रिंग का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है और यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी रिंग EJHDIE। ठीक है, इनको हम निकाल कर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रेक्टेंगल के लिए निकालना है EABF का। इसकी लेंथ कितनी है 106 और विड्थ कितनी है 10 और एरिया ऑफ सेमी रिंग, इस सेमी रिंग का एरिया निकालना है। क्लियर है? वो कैसे निकालोगे, हम बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़े सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई कैपिटल R स्क्वायर, छोटे वाले का हाफ पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अच्छा यहाँ पे मैं L इंटू बी लिख देता हूँ पहले, AB इंटू ए। अब देखिए AB कितना दे रखा है 106 और AE कितना दे रखा है 10, हाफ पाई कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर, ये आगे 1060 प्लस 1/2 पाई कितना दिया है 22/7, बड़ा R कितना दिया है 40 का स्क्वायर, छोटा R कितना दिया है 30 का स्क्वायर। क्लियर? इसे बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये से जाएगा 11 टाइम्स और ये 11/7। अब इसे सॉल्व कर देंगे कैसे, ये आ गया 1600, ये आ गया 900, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 700, ये से 100 टाइम्स कट जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आ जाएगा 1100, 1060 प्लस 1100, तो ये ट्वाइस ऑफ कितना आएगा ये बच्चों 2160, दैट मीन्स 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। कैलकुलेशन बच्चों एक बार जरूर चेक कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, इन फिगर 12.27, यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है 12.27, यहाँ पर AB और CD दो डायमीटर्स दे रखे हैं किसके, सर्कल के, और वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। देखिए ये फिगर दे रखी है हमें, यहाँ पर AB और DC दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स दे रखे हैं।
डायमीटर्स बच्चों कहाँ पर काटते हैं, सेंटर पे काटते हैं। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया हुआ है और नेक्स्ट हमने बी, इसे तो बी ले रखा है पॉइंट को और नीचे वाले को ए ले रखा है और बी को सी से ज्वाइन कर दिया है और ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो हमें बच्चों ये वाला, अब जो सा पोर्शन में शेड कर रहा हूँ उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा डायमेंशंस क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने कहा है OA जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। तो OA रेडियस है, तो इस केस में OC, OD और OB ये सारे के सारे क्या होंगे, 7 सेंटीमीटर होंगे। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेड रीजन कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे हम। और फिर उसमें ये वाला सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। क्लियर बच्चों। अच्छा अब देखिए यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AB। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये जो सर्कल है इसकी आप रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए। OD कितना है, 7। तो ये जो स्मॉल आर है ये कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा और ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई कैपिटल R स्क्वायर। सही। ये जो सेमी सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है, हाफ बेस क्या हो गया AB और हाइट क्या हो गई OC। क्लियर है। ये डायमीटर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, पाई R स्क्वायर। यहाँ पे हम रेडियस क्या लेंगे, स्मॉल r लेंगे। क्लियर है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैपिटल R कितना दे रखा है आपको, 7 और AB दे रखा है 14 और OC कितना दे रखा है 7 और ये 22/7। स्मॉल r कितना दे रखा है 7/2। तो कितना आ गया, 77 माइनस 49 और ये 11 38.5। तो ये इससे जाएगा कितना आएगा, 28 तो आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज, यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसका एरिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स को सेंटर लेकर तीन सर्कल हमने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, उन तीनों सर्कल्स के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम दे रखा है ABC। हमने इसको सेंटर मान के और इसकी जितनी साइड है उसके आधे का रेडियस लेकर एक सर्कल बना लिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी किया, ठीक है, और सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया। तो हमें क्या करना है, इन तीनों सर्कल्स के बीच का एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर बच्चों, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेड डिवीजन, एरिया ऑफ शेड डिवीजन वो कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ODEF। सही, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम लिख देते हैं हम, क्या है बच्चों, हम ADEF। क्लियर, दोबारा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, उसमें से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है। अच्छा, अब ये तीनों सेक्टर जो है सेम होंगे, सही है, इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। क्यों, इनका सेंट्रल एंगल तीनों का 60 डिग्री होगा। क्यों, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे वर्टिकल एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो तीनों सेक्टर का सेंट्रल एंगल हो गया सेम। अच्छा, दूसरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों की साइड्स भी सेम होंगी, और फिर साइड का जो आधा है वो क्या है, रेडियस है किसका, सेक्टर का, तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे किसका, ADEF का, सही, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के 17320.5, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो होता है θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब 17320.5 3 इंटू थीटा कितना है, 60 डिग्री, और ये भी, ये थीटा दे रखा है 60 डिग्री और ये 360 डिग्री। पाई की वैल्यू देख लीजिए क्या लेनी है, पाई की वैल्यू ने बोला 3.14 लेनी है, सही। अब रह गया आर कैसे निकालेंगे, आर के लिए उन्होंने बोला है इसकी जो साइड होगी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसका आधा होगा, तो हम साइड निकाल लेते हैं। साइड के लिए देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, 17320.5, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। तो √3 की वैल्यू रख दीजिए, √3 की वैल्यू दी है मैंने 1.73205। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए a², फोर को ऊपर ले जाएंगे, अब देखिए इसके कैसे में लटाइए आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो 5 जीरो आएंगे यहाँ पे, इसका डेसिमल हटाओगे तो 1 जीरो आएगी। क्लियर है। तो ये इससे चला गया और ये इससे चला गया, तो a² कितना आ गया, 4 के बाद 4 जीरो, तो a आ गया 200 सेंटीमीटर।
क्लियर है? तो r कितना आ जाएगा, नेट इम्प्लाइज r जो है वो इसका आधा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ रख देंगे वैल्यू। क्लियर बच्चों? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये आएगा 17320.5 और ये आ गया 180, ये आ गया 1/2, 100 का स्क्वायर, यहाँ 4 जीरो देंगे, आएगा 1.57 इंटू 1 के बाद 4 जीरो। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करके हम आंसर लिख देंगे। तो इतना अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। देखिए इसमें लिखा है आपको एक ये हैंडकरचीफ दे रखा है और इस पर हमने 9 सर्कुलर डिजाइन बना रखे हैं और 9 के 9 सर्कुलर डिजाइन जो हैं उनका एरिया सेम है। ये 9 के 9 डिजाइन जो है इनका एरिया सेम है। तो हमें बाकी जो पोर्शन बचा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम ये? हम स्क्वायर के एरिया में से, ये आपको जो दे रखा है स्क्वायर शेप दे रखी है, स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। ठीक है, कैसे निकालेंगे? उसके अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए ये जो आपको सर्कुलर डिजाइन दे रखा है यहाँ पर, इसका आपको रेडियस दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 40, इसका डायमीटर भी 40, इसका डायमीटर भी 40। तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइड होगी स्क्वायर की वो कितनी होगी
42 सेंटीमीटर होगी। कैसे? ये 14, ये 14, ये 14, तो कितनी हो गई? 42 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वो होता है साइड की होल की पावर 2, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। साइड कितना आ गया? 42, और आर कितना दे रखा है इसका? 7। क्लियर है? ये से चला जाएगा, ये आएगा 1764, और ये आ गया 22 इंटू 63, 1386। अब माइनस कर लेंगे हम। 40 में से 6 जाएगा 8, 15 में से 8 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3, तो आ जाएगा 378। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है इन फिगर 12.30, यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है 12.30, और इसमें OACB एक आपको क्वाड्रेंट दे रखा है। OACB हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट दे रखा है। नेक्स्ट, इसका सेंटर आपको दे रखा है O, और ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब वो कहते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया इन्होंने D, इस तरीके से लिया है ताकि OD जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब D को हम क्या करते हैं? B से ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। OACB एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर आपको दे रखा है इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा आपको सेक्टर दे रखा है बच्चों, उसका रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये रेडियस होगी ना सेक्टर की। यहाँ आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई ले लीजिए 22/7 आर। 3.5 का मतलब क्या था बच्चों? 7/2। तो आएगा 77/8, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ? एरिया ऑफ शेड रीजन आ गया, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर है? सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है अब हमें एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये कैसे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे हम? माइनस कर लेंगे। ये आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम है OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है? 9.625। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है DOB, सही, ये निकाल लें इसका एरिया। उसका फॉर्मूला कहता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पे OB आ गया और हाइट OD आ गई। क्या गया? 9.625 1/2। OB कितना आ गया? 3.5 और OD कितना आ गया? 2। तो इसमें से इसे माइनस कर लीजिए तो आएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया लेगा बच्चों? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है इन फिगर 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। क्लियर है? देखिए इसमें मैंने आपको एक क्वाड्रेंट दे रखा है और क्वाड्रेंट का नाम दे रखा है OPBQ। ये हमें क्वाड्रेंट दे रखा है। इसके अंदर हमने एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया है और स्क्वायर का नाम है OABC। हमें इनके बीच का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट और स्क्वायर के बीच में जो इनक्लोज्ड एरिया है वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर OA जो है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। OA क्या है बच्चों? ये साइड है स्क्वायर की, ये है साइड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से सही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई r स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड की पावर 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमें रेडियस नहीं दे रखा क्वाड्रेंट का, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ। OA कितना दे रखा है? 20। वही तो साइड है ना किसकी? स्क्वायर की। क्लियर है? अच्छा देखो रेडियस कैसे निकालोगे? देखो OB, OP और OQ ये तीनों की तीनों जो है इक्वल होंगे। क्यों? रेडियस ऑफ द सेम क्वाड्रेंट। सही। अब ये जो OB है ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है। और डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है A√2। ए कितना देखा है? 20। तो 20√2 आ गया। सही। अगर आपको डायगोनल निकालना हो ना स्क्वायर का तो उसका फॉर्मूला होता है A√2 वेयर A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये आ गया 20√2। सही। और ये क्या आ जाएगा? रेडियस हो जाएगी किसकी? क्वाड्रेंट की। पाई देख लेते हैं कितना लेना है आपको।
पाई यहाँ पे बच्चों हमें लेना है 3.14। ये आ गया 5, तो कितना आ गया 100 से √2 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 200। 200 को इससे करेंगे 628, आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है एरिया आ जाएगा हमारा किसका, शेडेड रीजन का। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में गए, इफ ए बी एंड सी डी आर टू आर्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, सही है, और यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए इस तरीके से फिगर दे रखी है, आपको एक आर्क दे रखी है सी डी और एक आर्क दे रखी है ए, और यहाँ पर ओ बी जो है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ जो है इन दोनों का सेंटर है और ओ सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इनका सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है। तो हमें ये निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें दो आर्क दे रखी हैं, एक आर्क दे रखी है सी डी, एक आर्क दे रखी है ए बी, दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा। अच्छा, ये जो ओ सी लेंथ है ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ओ बी जो लेंथ है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बड़े सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे। ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ओ। ठीक है, अब देखिए बड़ा सेक्टर जो है इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, इसके लिए कैपिटल आर है, छोटा सेक्टर जो है इसके लिए रेडियस स्मॉल आर है। तो बड़े सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटे वाले का थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा आपको दे रखा है 30, पाई देख लीजिए 22/7, बड़ा आर 20, छोटा आर 7, सही है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप लोग, ये 1/12 1/12 1/12 इंटू 22/7 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 441 माइनस 14, और ये आएगा 390। 2 से 21, 2 से 196। क्लियर है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये जाएगा
7 से 3, ये 7 से जाएगा 28, तो ये आ गया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड ट्रीज।